हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट योर लर्निंग। तो हमने जो ये सीडीपी की सीरीज स्टार्ट की है, इसका ये पार्ट 2 है, जिसमें हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ग्रेजुअली improve इन चिल्ड्रन हु लीव डिप्राइव्ड सेटिंग्स एंड एंटर एनरिच्ड सेटिंग, है ना। तो the above argument points primarily towards which of the following debates of development, है ना। तो डेवलपमेंट की हमें कौन सी स्टेज में ये आता है उसको बताना है ना। कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी रॉन्ग, एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल, है ना। तो स्थिर बनाम वृद्धिशील, एंटिटी क्या है स्थिर और इंक्रीमेंटल क्या है वृद्धिशील, है ना। तो स्थिर सिद्धांत और वृद्धिशील सिद्धांत जो है वो अलग अलग तरीके से है कि समय के साथ मानवीय विशेषता कैसे बदलती है ना। जब वो एक एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में एंटर कर रहे हैं तो ये क्या है कि वो चेंज हो रहा है ना। तो कैसे वो चेंज करती है, स्थिर सिद्धांत से क्या मतलब है कि विशेषताएं स्थिर होती हैं, है ना। और जबकि वृद्धिशील सिद्धांत से क्या अभिप्राय है कि विशेषताएं बदल सकती हैं और इम्प्रूव भी हो सकती है। इंक्रीमेंटल से क्या है कि चेंज हो सकती है और इम्प्रूव भी हो सकती है ना। तो इसका आंसर होगा एंटिटी वर्सेस इंक्रीमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। assertion, when we look at childhood as a single category, we lose out on the social and cultural differences between children and regards to gender, ethnicity, social class, है ना। तो ये क्या है, ये राइट है। चाइल्डहुड इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, तो चाइल्डहुड क्या है सोशल कंस्ट्रक्शन, तो ये भी करेक्ट है ना। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों ही करेक्ट है और आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे एज अफेक्टिंग चेंज इन कॉग्निशन। तो जीन पियाजे द्वारा कॉग्निशन के चेंज में जो फैक्टर है वो है एक्टिविटी, एक्टिविटी को उन्होंने बताया है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन भी बताया है और इक्विलिब्रेशन भी बताया। इक्विलिब्रेशन क्या है संतुलीकरण, है ना। तो उन्होंने क्या नहीं बताया है, सांस्कृतिक उपकरण नहीं बताया, कल्चरल टूल्स नहीं बताया है। एक्टिविटी के थ्रू बच्चे आसपास से मतलब आसपास की दुनिया के साथ संवाद करके सीखते हैं। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन शारीरिक विकास की संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है ना। तो शारीरिक जो विकास है वो ही संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। कल्चरल टूल के बारे में उन्होंने नहीं बताया है ना, तो उन्होंने नॉट पूछा है तो ये करेक्ट हो जाएगा। और इक्विलिब्रेशन मतलब संतुलीकरण क्या है, बच्चे अपने अनुभवों को संगठित करने और नई जानकारी को अपने मौजूदा ज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Jean Piaget assumed that the process of learning is dependent solely on heredity. तो ये रॉन्ग है ना। तो जीन पियाजे के द्वारा उन्होंने बताया कि जो ये सीखने की प्रक्रिया है ये आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है ना। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि ये केवल पूरी तरह से आनुवांशिकता पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि वो क्या है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है, तो ये गलत हो गया है ना। रीजन, डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, है ना। तो ये करेक्ट है, ए रॉन्ग है और आर करेक्ट है। तो इसका आंसर जो है इन ऑप्शन में नहीं है ना। तो जैसे अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली सभी को मार्क्स मिल जाता है ना, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन में आता है ना। ए इज ट्रू नहीं है, बोथ ए एंड आर फॉल्स नहीं है क्योंकि आर करेक्ट है। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी गलत हो गया। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी गलत हो गया। तो इसमें क्या है, ए रॉन्ग है और आर जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट हैंडल न्यू एक्सपीरियंसेस विद इन देयर एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव structures, they experience and resort to. So they experience disequilibrium and resort to adaptation.
है ना। तो वे क्या एक्सपीरियंस करते हैं? असंतुलन। और किसका सहारा लेते हैं? एडेप्टेशन का। एडेप्टेशन क्या है? अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, while Piaget views children as, Vygotsky views children as, है ना। तो पियाजे बच्चों को किस तरह से देखते हैं और वाइगोस्की बच्चे को किस तरह से देखते हैं ना। एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज, पियाजे बच्चे को देखते हैं एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज, सही है। और वाइगोस्की पैसिव नहीं थे सोशल कॉन्टेक्स्ट में। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग वो एक्टिव थे। एक्टिव इसका करेक्ट होगा और ये है ना, तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्टिव इन मैनिपुलेटिंग आइडियाज, है ना। पियाजे ने क्या बच्चे को कैसे देखते हैं? एक्टिव किसमें? मैनिपुलेटिंग आइडियाज में। और वाइगोस्की बच्चे को कैसे देखते हैं? एक्टिव इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the basis for determining the stage of moral development in Lawrence Kohlberg theory, है ना। लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी के अनुसार उसकी स्टेज के को डिटरमाइन करना है एज ऑफ द इंडिविजुअल, है ना। तो जो उन्होंने इसकी स्टेज बताई है उसमें एज के बारे में, एज ऑफ द इंडिविजुअल को नहीं डिटरमाइन किया है। आंसर गिवन बाय द इंडिविजुअल फॉर अगेंस्ट स्टीलिंग, है ना। तो ये करेक्ट है। रीजनिंग अंडरलाइन द इंडिविजुअल रेस्पॉन्स, है ना। तो ये भी करेक्ट है। बी और सी करेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लीव वाइगोस्की द एसेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, है ना। तो लीव वाइगोस्की के अनुसार बताना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। मास्टरिंग द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टूल, मास्टरिंग द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स, मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, लीव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये करेक्ट है। Education, according to Lee Vygotsky, plays an essential role in helping learners progress through the zone of proximal development, है ना। तो जो उसको हेल्प करता है वो क्या होता है? मोर नॉलेजेबल अदर्स, है ना, जिसको बोलते हैं MKO, है ना। तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। होवर्ड गार्डनर प्रपोज दैट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने क्या बताया? हार्वर्ड गार्डनर ने कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू मल्टीपल काइंड्स, है ना। इसको अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है इंटेलिजेंस को। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बताना है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। तो एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट एम्फसाइजेस डिसिप्लिन एंड रोट मेमोराइजेशन, तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया, है ना। एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट एम्फसाइजेस इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एंड स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम, है ना। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है। क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन? एन अप्रोच टू एजुकेशन दैट एम्फसाइजेस इंडिविजुअलाइज्ड एंड लर्निंग individualized learning and student centered classrooms. Assertion, girls in middle school might often be silent and non-participative in classroom discussion. तो ये इसका ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है। रीजन, given their genetic makeup, girls are not competent of comprehend and cope up with the challenging curriculum in middle schools. ये भी रॉन्ग है ना। तो ए और आर दोनों ही फॉल्स है। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ असेसमेंट शुड बी डैश एंड असेसमेंट टास्क शुड बी, the nature of assessment should be dynamic and assessment task should be authentic, है ना। तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो द नेचर ऑफ असेसमेंट शुड बी कैसी होनी चाहिए? डायनेमिक, मतलब गतिशील। और असेसमेंट टास्क कैसा होना चाहिए? ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। Assertion, it is advisable not to rely on standardized tests while conducting assessment for learning. ये करेक्ट है। इट इज एडवाइजेबल नॉट टू रिले ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट व्हाइल कंडक्टिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना। तो ये करेक्ट है। इसका रीजन देख लेते हैं। इन क्राइटेरिया रेफरेंस्ड टेस्टिंग स्कोर्स आर कंपेयर टू ए सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, है ना। तो ये भी करेक्ट है।
बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है आर, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। तो दोनों सही है पर आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वेश्चन दैट प्रमोट्स एनालिटिकल स्किल इन स्टूडेंट, है ना। तो हमें यहाँ पर एनालिटिकल स्किल जो बता रहा है उसका कौन सा क्वेश्चन होगा वो, है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए मैमल, है ना। डेफिनेशन पूछना एनालिटिकल स्किल को डेवलप नहीं करता है, तो ये रॉन्ग हो गया। एक्सप्लेन द की कैरेक्टर, यहाँ पर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है, तो इसमें कोई विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाली कोई बात नहीं है। हाउ हैव मैमल्स अडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट, है ना। तो वो अपने वातावरण में कैसे अडेप्ट हो सकते हैं, कैसे अनुकूलित हो सकते हैं, तो ये करेक्ट हो गया इसका, है ना। इसमें विश्लेषणात्मक एनालिटिकल स्किल का यूज होगा, है ना। टेल अ फ्यू एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देना या नॉन एग्जाम्पल देना, ये भी एनालिटिकल स्किल को नहीं बढ़ाता है ना, प्रमोट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion an inclusive classroom does not offer differentiated instructions, तो ये क्या है, फॉल्स। डज नॉट आ गया ना यहाँ पर, तो इसलिए फॉल्स हो गया। इंक्लूजन इज अ पॉलिसी दैट स्ट्रेसेस इक्वल अपॉर्चुनिटीज बाय प्रोवाइडिंग सेम लर्निंग गोल्स, स्ट्रेटेजीज एंड असेसमेंट मेथड्स, है ना। इंक्लूजन पॉलिसी में सबको एक समान तो सिखाया जाता है, लेकिन जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती है ना, तो जो समझाने के तरीके हैं वो तरीके अलग अलग हो सकते हैं सीखने की। एक जैसे सीखने के लक्ष्य नहीं होते हैं ना, एक जैसे सीखने के लक्ष्य नहीं होते, उसमें अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना, तो ये भी इसका रॉन्ग हो गया। बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ pupil first language such as using the description students with a learning disability instead of learning disabled students takes away the emphasis from disabilities and is not in the true spirit of inclusion, is in consonance with the human rights, है ना, अप्रोच टू इंक्लूजन, है ना। तो ये करेक्ट होगा विद द ह्यूमन राइट्स, ये मानव के अधिकार के दृष्टिकोण से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस टू कैटर टू नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद विजुअल डिफिकल्टीज इंक्लूड, है ना। तो विजुअल डिफिकल्टीज वाले स्टूडेंट के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, अल्टरनेटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइस करेक्ट, ब्रेल एम्बोजर एंड डिस्प्लेस करेक्ट, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, स्पीच टू टेक्स्ट ये भी करेक्ट है ना, यूज ऑफ साइन लैंग्वेज तो ये हो गया है रॉन्ग। तो ए बी सी तीनों किस में है नंबर, ये 1 हो गया इसका करेक्ट, है ना। ए, ये नंबर 1, ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सपोर्ट inclusion of students with autism it is advisable to avoid giving visual support and visual cues, wrong, create a classroom setting that is over ओवर स्टिमुलेटिंग तो नहीं होगा, है ना, रॉन्ग, फॉर्म एन अनस्ट्रक्चर्ड सेटअप विद रैंडम रूटीन, है ना, अनस्ट्रक्चर तो नहीं होगी, है ना। यूज कॉन्क्रीट लिटरल एंड कंसिस्टेंट लैंग्वेज, है ना, कंसिस्टेंट लैंग्वेज का यूज होगा, तो ये इसका नंबर 4 जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ टैलेंटेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन इन द क्लासरूम इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप देम एंगेज, है ना, उन्हें एंगेज रखना चाहिए एंड इंटरेस्टेड इन द लर्निंग प्रोसेस, है ना, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रोवाइड देम विद डिटेल एंड एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, तो डिटेल एक्सप्लिसिट ये तो रॉन्ग हो गया, ये नेगेटिव वर्ड्स हो गए, है ना। एंश्योर दैट दे रिसीव हायर ग्रेड्स के लिए भी नहीं प्रेस करेंगे उन्हें। गिव प्राइमेसी टू देयर कॉग्निटिव रिक्वायरमेंट ओवर इमोशनल नीड्स भी रॉन्ग हो गया, है ना। कीप देम एंगेज उन्हें जो प्रगति मतलब क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, एंगेज रखना चाहिए उनके इंटरेस्ट के थ्रू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर्स शुड डील विद फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, तो फेलियर जो स्टूडेंट है उनके साथ किस तरह से डील करना चाहिए, बाय क्रिटिकली एग्जामाइनिंग देयर ओन पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, है ना। तो अपनी पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज पर
काम करना चाहिए, एग्जामाइन करना चाहिए उनको, है ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बाय करेक्टिंग एंड ओवर करेक्टिंग द स्टूडेंट्स हुए, फिर तो ओवर करेक्ट तो नहीं करना है ना। बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड आईक्यू टेस्ट टू फेल्ड स्टूडेंट टू असेस इंटेलिजेंस, रॉन्ग। बाय आइडेंटिफाइंग द कास्ट, कास्ट वगैरह के बारे में ये सब नेगेटिव वर्ड है ना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रायर नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, है ना। पहले पूर्व नॉलेज जो है, पूर्व ज्ञान जो है, वो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग में कैसे हेल्पफुल होगा, मतलब प्रायर नॉलेज कैन हाइंडर द लर्निंग प्रोसेस सिंस चिल्ड्रन, ये जो हाइंडर वर्ड आ गया है, बाधा बन सकता है, नहीं, है ना। प्रायर नॉलेज इज इम्पोर्टेंट फॉर बिल्डिंग कनेक्शंस एंड फैसिलिटेटिंग न्यू लर्निंग, है ना। तो ये करेक्ट हो जाएगा। प्रायर नॉलेज क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्रायर नॉलेज इज ओनली, ओनली नेगेटिव वर्ड हो गया, यहाँ भी ओनली नेगेटिव वर्ड हो गया, है ना। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन टीचर्स सपोर्ट स्टूडेंट्स इन बिकमिंग सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर्स इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम? By providing frequent feedback and grades to motivate students to outperform each other, है ना। तो ग्रेड्स की बात हो गई तो ये नेगेटिव हो गया। By setting explicit goals and objectives for all learning tasks, है ना। explicit, तो ये भी रॉन्ग हो गया। By encouraging, एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए फॉर देयर ऑन लर्निंग, डेवलप सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स, है ना। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बाय प्रोवाइडिंग डिटेल एंड डिस्क्रिप्टिव इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल लर्निंग स्किल, है ना। तो ये सब रॉन्ग है ना। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion, a middle school teachers keep in regular touch with the parents of students of her class to understand them better, है ना। तो ये करेक्ट हो गया। Communities should direct how and what the children should learn, ये रॉन्ग है ना। तो इसका ए करेक्ट है और आर रॉन्ग है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू advance problem solving skill of learners, teachers should encourage and should promote which type of thinking among learners? Belief, perseverance, reciprocal not, functional fixedness, fixedness wrong है। means and analysis, convergent wrong। verbalization, encourage verbalization, है ना। किसको encourage करना चाहिए, verbalization को, मौखिकीकरण को। और should promote क्या करना चाहिए, analogical, है ना। तो इसका नंबर 4 करेक्ट है। encourage करना चाहिए verbalization और promote analogical thinking। एनालॉजिकल थिंकिंग करेक्ट है। कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी नहीं होगा, रेसिप्रोकल थिंकिंग भी नहीं होगा, है ना। अपसारी नहीं, अभिसारी भी नहीं, पारस्परिक भी नहीं, क्या होगा, एनालॉजिकल, सादृश्यात्मक, है ना। और एंकरेज वर्बलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिस्कवरी थिंकिंग मतलब अन्वेषण अधिगम, स्टूडेंट्स को कैसा होना चाहिए, ड्राइव्स इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स, है ना। इंफॉर्मेशन अपने लिए, है ना, इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज, है ना। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। कंसिस्टेंटली मेक न्यू डिस्कवरीज इन द वर्ल्ड थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज, है ना। तो वर्ल्ड की बात आ गई है, ये होगा देमसेल्व्स, अपने लिए, है ना, वर्ल्ड के लिए नहीं। ड्राइव इंफॉर्मेशन, ये वाला ऑप्शन देखते हैं, नंबर 3, ड्राइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स थ्रू रिहर्सल एंड एक्सटेंडेड प्रैक्टिस, है ना। रिहर्सल नहीं, एक्सप्लोरेशन होगा ये, है ना। मेक न्यू डिस्कवरीज इन द वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड की बात नहीं है, देमसेल्व्स अपने लिए, है ना। डिस्कवरी लर्निंग में वो जो खोज करता है वो अपने लिए, है ना। ड्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम फॉर देमसेल्व्स थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलाइजिंग दैट he is not paying attention in the science class and hence he is unable to understand the concept. Ramesh decides to sit at the front so that he can focus attention better. Which learning strategies Ramesh using, है ना। तो फ्रंट पे बैठना
क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है साइंस के कॉन्सेप्ट को, तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है फ्रंट की सीट पर बैठने के लिए। तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी है यूज कर रहा है वो? रिहर्सल नहीं, मेटाकॉग्निशन है ना। ये क्या है? मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या होती है? अधिसंज्ञान है ना। तो मेटाकॉग्निशन पे भी एक क्वेश्चन बनता है, मेटाकॉग्निशन है ना। स्कैप फोल्डिंग नहीं होगा, किसी की मदद नहीं ले रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इमोशंस इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निशन? Emotions facilitate encoding but have no impact on attention. Wrong. Emotional help in efficient retrieval of information but do not influence motivation to learn. Do not influence तो नहीं होगा, ये wrong हो गया. Emotions modulate various aspects of cognition. However, degree and direction of effect depend on range of factors. है ना, तो ये करेक्ट है. भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है ना। तो जो इनकी इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा है वो बहुत से कारकों पर निर्भर करती है, पर भावनाएं जो है संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को क्या करती है? नियंत्रित करती हैं. इमोशंस मॉड्यूलेट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निशन, है ना. नंबर 3 इसका करेक्ट हो गया. Question number 29. How can teachers increase intrinsic motivation? Intrinsic motivation आंतरिक प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स में, है ना. By giving removal punishment. किसी सजा को हटाने का ये तो नहीं होगा, है ना. By giving negative reinforcement wrong. By offering rewards and prize से नहीं, बल्कि by include by inculcating joy of learning, है ना. तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, joy of learning. Next question, which of the following statements correctly describes the relationship between intrinsic and extrinsic motivation? आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच का संबंध बताना है यहाँ पर. Intrinsic motivation and extrinsic motivation are mutually exclusive. Individuals cannot be motivated by both at the same time. ये wrong है ना. Intrinsic motivation can impact extrinsic motivation, but extrinsic motivation cannot impact intrinsic motivation. ऐसा नहीं है, दोनों ही आपस में रिलेट करते हैं ये, है ना. Intrinsic and extrinsic motivations can both impact an individual behaviors, but they operate independently of each other. Wrong. Intrinsic and extrinsic motivations can interact with each other. एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं इन कॉम्प्लेक्स वेज विद वन टाइप ऑफ मोटिवेशन अफेक्टिंग द अदर्स, है ना. तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया. तो हमने यहाँ पर इस वीडियो में 30 क्वेश्चन सीडीपी के कवर किए. आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी. वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच. और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.